जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को कर्मयोगी भारत पोर्टल या कहें आई गोट कर्मयोगी पोर्टल पर 2 प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया है। तो आज हम जानेंगे कि आप इस पोर्टल में किस प्रकार से लॉगिन करेंगे। साथियों, यदि आप जो है गूगल के माध्यम से इसमें लॉगिन करने का प्रयास करते हैं तो ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, क्योंकि इसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट डोमेन पर जो है ईमेल आईडी क्रिएट करनी होती है, जो कि एक लंबी प्रोसेस है। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से किस प्रकार से आसानी से आप कर्मयोगी भारत पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं संपूर्ण जानकारी को विस्तार से। साथियों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आई गोट कर्मयोगी लिखकर सर्च करना है। जैसे आप आई गोट कर्मयोगी ऐप लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और इस प्रकार का आइकॉन आपके मोबाइल में दिख जाएगा और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो हम सीधे इसको ओपन करेंगे। जैसे हम ओपन करते हैं तो आपके सामने खुलकर एप्लीकेशन का होम पेज आ जाता है, जहां लिखा हुआ है कर्मयोगी भारत और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कर्मयोगी भारत और यहाँ लिखा हुआ है आई गोट कर्मयोगी। साथियों, आप जो हैं भाषा भी यहाँ से बदल सकते हैं। ऊपर भाषा का ऑप्शन है, यहाँ इंग्लिश या हिंदी का चयन आप कर सकते हैं। तो आपको जो है इंग्लिश भाषा का ही चयन यहाँ से करना है। इसके बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। तो जहाँ लिखा हुआ है साइन इन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर एक नया इंटरफेस आता है। यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है लॉगिन विथ पासवर्ड और आगे लिखा हुआ है लॉगिन विथ OTP। तो यदि आपने पासवर्ड बना लिया है पहले से तो आपको पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है, अन्यथा आपको जहाँ लिखा है लॉगिन विथ OTP वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो नीला निशान है यहाँ पर दिखने लगेगा। इसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो मोबाइल नंबर है 10 अंक का यहाँ पर डालना है। ध्यान देना है, आपको वही नंबर यहाँ पर फिल करना है जो आपके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज है या जिसमें जो है नौकरी संबंधी या सर्विस संबंधी मैसेज आते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर भर देना है। साथ इस प्रकार से अपना मोबाइल नंबर जो 10 अंक का है उसको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद जहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट OTP, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। उस OTP को जो है या जो 1 टाइम पासवर्ड है उसको यहाँ पर भरना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे मोबाइल में OTP आ गया है, इसको हम यहाँ पर भर देंगे। साथ ही इस प्रकार से जो हमें OTP प्राप्त हुआ था उस OTP को आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हल्की सी प्रोसेस होगी, क्योंकि OTP भरने के लिए आपको अधिकतम 2.5 मिनट का समय मिलता है। इसके बाद ये प्रोसेस जब पूरी हो जाएगी तो एक मैसेज आया है लिखकर यहाँ, चूँकि हम पहले से लॉगिन हो चुके थे इसमें, तो ये मध्य प्रदेश सरकार का मैसेज है। इसको क्रॉस कर देते हैं और यदि आप अपनी प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो जो एप्लीकेशन का ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर आपके नाम के 2 अक्षर दिख जाएंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर दिख जाएगी। आपको व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नाम है, नाम यहाँ पर दिख जाएगा और इसके बाद आपका जो ग्रुप है, सर्विस का ग्रुप है, ग्रुप C के कर्मचारी हैं कि D के कर्मचारी हैं, ये दिख जाएगा। आपका पद दिख जाएगा, जैसे कि हम टीचर्स हैं तो टीचर्स यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ जो अदर डिटेल्स हैं, जैसे आपकी एम्प्लॉय को ID है, आपकी ईमेल ID है
आपका मोबाइल नंबर है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी वगैरह है, कैटेगरी है, इत्यादि जानकारी आपको यहाँ से दिख जाएगी। और यदि आपको कुछ जैसे आपका नाम वगैरह यहाँ ठीक से नहीं दिख रहा है या कुछ कमी है या अबाउट मी में कुछ लिखना है, तो आप यहाँ जहाँ पेंसिल का निशान है यहाँ पर आप क्लिक करके अपने बारे में यहाँ लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, और अन्य जो यहाँ अगर कोई अदर डिटेल्स वगैरह है उसमें कोई संशोधन करना है या कुछ गलती है तो आपको जो पेंसिल का निशान है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ आप संशोधन कर सकते हैं। जैसे आपकी यूनिक आईडी गलत लिखी है या ईमेल आईडी गलत लिखी है तो उसको आप सुधार सकते हैं। साथ ही जो पिन कोड वगैरह है इसको आपको यहाँ पर ऑफिस का जो पिन कोड है या जहाँ पर आपका ऑफिस स्थित है वहाँ का पिन कोड यहाँ पर आपको भर देना है। और ये सब चीज़ें जो है डेट ऑफ रिटायरमेंट आप भरना चाहें तो भर सकते हैं और ये सब चीज़ें आप यहाँ भर सकते हैं। तभी आपकी जो प्रोफाइल है, जैसे यहाँ लिखा हुआ कि 50% ये प्रोफाइल पूरी हुई है, तो ये जानकारी जब भर देंगे तो आपको आपकी प्रोफाइल जो है पूरी बताएगा। तो इस प्रकार से आप जो हैं अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। इसके बाद करना क्या है, आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो ये जो मोबाइल नंबर आपने डाला था इसके माध्यम से आपकी पूरी डिटेल्स जो है इस एप्लीकेशन में खुल जाती है। और इसके बाद अगर आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ लिखकर आता है MDO चैनल्स, आपको जहाँ शो ऑल लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मतलब जो अन्य प्रदेश हैं उनके नाम यहाँ दिखने लगेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर बिहार, फिर यहाँ लिखा है कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, फिर लिखा है दिल्ली पुलिस, यानी कि अन्य जो डिपार्टमेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर्स, ये सब दिखने लगते हैं। गुजरात राज्य है तो उनका यहाँ दिखने लगेगा, तिब्बत पुलिस है, मध्य प्रदेश राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है, तो रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिख रहा है, तो पंडिचेरी है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये सब दिखने लगेंगे। तो जैसे आप मान लीजिए कि राजस्थान के कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो प्रशिक्षण है यहाँ लिख के आ गया है कि आपको कब से कब तक जो है मतलब प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं। तो चूँकि हम मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं तो हमें जो है मध्य प्रदेश में क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश। जैसे मध्य प्रदेश में क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये प्रशिक्षण जो है आपको 15 से 21 सितंबर के बीच पूरा करना है और तभी आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जैसे हमने मध्य प्रदेश राज्य खोला है तो हमारे लिए जो मतलब रिकमेंडेड कोर्स हैं, जो कोर्स तैयार किए गए हैं तो यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है ये सब एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत वेतन का प्रबंधन कैसे करते हैं, कार्यस्थल पर साइबर सुरक्षा का निर्धारण कैसे करेंगे और कार्यस्थल पर योग प्रशिक्षण, इसी प्रकार के मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के बारे में ये दिए गए हैं। साथ ही यहाँ लिखा हुआ है आगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो जिस ग्रुप के आप कर्मचारी हैं उसको उस ग्रुप पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम ग्रुप सी के हैं तो ग्रुप सी पर क्लिक किया हमने तो हमारे लिए जो प्रशिक्षण तैयार किए गए हैं, पहला लिखा हुआ है कार्यस्थल पर योग प्रशिक्षण और इस प्रशिक्षण को जो है RCVP नरोन्हा एकेडमी भोपाल ने जो इसको तैयार किया है। दूसरा है लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। तीसरा प्रशिक्षण है मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965। चौथा प्रशिक्षण है मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977। अगला है कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन और यहाँ समय सीमा दी गई है। जैसे लिखा ई ऑफिस पोर्टल परिचय दस्ता और प्रशिक्षण 1 घंटा 38 मिनट का प्रशिक्षण है ये। फिर अगला लिखा हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 1 घंटा 3 मिनट का प्रशिक्षण है ये। इसी प्रकार से अन्य जो प्रशिक्षण आपके लिए तैयार किए गए हैं यहाँ पर दिख जाएंगे। ग्रुप बी के लिए इसी प्रकार से दिख जाएंगे। इसी प्रकार से ग्रुप ए के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी महोदय हैं,
उनके लिए जो प्रशिक्षण तैयार किए गए हैं यहाँ पर दिख जाएंगे। तो जिस ग्रुप के आप कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उस ग्रुप पर आपको क्लिक करना है और प्रशिक्षण प्राप्त करना है। जब प्रशिक्षण आपका प्राप्त हो जाएगा तो आप जो है सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये प्रशिक्षण जो है सूचना के अधिकार का पूरा कर लिया है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ लिख के आ रहा है कि आपने जो है इस प्रशिक्षण को 100% पूरा कर लिया है और यहाँ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट अर्न, आपने सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया है। और जो प्रमाण पत्र है यहाँ डाउनलोड का निशान है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो प्रमाण पत्र आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से अन्य प्रशिक्षण भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो अन्य राज्यों के कर्मचारी हैं, जैसे महाराष्ट्र लिखा हुआ है यहाँ, तो महाराष्ट्र पे क्लिक करेंगे हम तो महाराष्ट्र शासन के लिए जो कर्मचारी हैं उनके प्रशिक्षण यहाँ आपको दिखने लगेंगे। जैसे ग्रुप सी पर क्लिक किया तो महाराष्ट्र सरकार के जो मतलब है तो वो प्रशिक्षण हो गए। अन्य जो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है उसके लिए हमने क्लिक किया तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जनपदों में विभिन्न इकाइयों में कार्यरत जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहा गया था पहले। तो आप जो हैं जो प्रशिक्षण उनके दिए गए हैं किसी भी राज्य के आप प्राप्त कर सकते हैं जिस राज्य के आप कर्मचारी हैं। तो इस प्रकार से आपको साथियों प्रशिक्षण प्राप्त करना है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपको जो है प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना है। तो साथियों मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से इस पोर्टल पर या iGOT जो कर्मयोगी पोर्टल है उस पर किस प्रकार से लॉगिन करेंगे और किस प्रकार से आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। साथियों आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।